उधर नीट पेपर लीक पर केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कौन है ये बड़े लोग, अरविंद केजरीवाल ने पूछा है। बीजेपी सरकार पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। सरकार किसको बचा रही है, अरविंद केजरीवाल ने पूछा है। किसका नाम बाहर आने का डर है, इसके नाम को बाहर लाकर उजागर करने पर खतरा है, डर है, ये साफ तौर पर उन्होंने पूछा है। कौन है ये बड़े लोग, सरकार किसको बचा रही है और किसका नाम बाहर आने का डर सता रहा है। तो 2-3 सवाल एक बार फिर से उन्होंने दागे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर पूछा है कि कौन है ये बड़े लोग, सरकार बताए, और सरकार किसको बचा रही है आखिरकार। ये कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी पेपर लीक मामले पर लगातार सड़क पर नजर आ रही है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी सरकार पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। कई सवाल भी हैं नीट परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है और ऐसे में देखिए पेपर लीक होने के बाद ये बताया गया कि इस परीक्षा पर भी संकट के बादल आ गए और छात्र अब सड़क पर हैं। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आवाज बुलंद करती हुई नीट के जो छात्र हैं उनके समर्थन में सड़कों पर आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक कार्यकर्ता मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि कौन बड़े लोग हैं, सरकार किसको बचा रही है और किसका नाम बाहर आने का डर है। तो कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं सरकार से और साफ तौर पर इसका जवाब फिलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन इस मामले में बताया जा रहा है कि सीबीआई जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर किसको बचाने का काम किया जा रहा है और किसका नाम बाहर आने का डर सता रहा है। कौन है ये लोग जो हर बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य को गर्त में ले जाने का काम करते हैं। एनटीए पे छात्रों का भरोसा, देश के तमाम जनता का भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि 22.5 लाख छात्रों का भविष्य इस साल खराब हुआ है और लगातार साल दर साल खराब हो रहा है और हम लगातार उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और हमारी 3 साफ मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, एनटीए डीजी इस्तीफा दें, साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि जो एनटीए को रद्द किया जाए। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि सीबीआई पे भरोसा नहीं है। सीबीआई पिछले साल भी ये की थी और पिछली बार भी जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी जांच की थी और उसके बाद भी हम देखते हैं ये फिर से सामने आ रहा है। तो ये हमारी मांग है। 10 सालों में लगभग 80 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और जो दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स के भविष्य से किस तरह खेला जा रहा है। कोचिंग माफियाओं का किस तरह से गठजोड़ है जो पेपर लीक करवा रहा है। 5 गिरफ्तारियों से ज्यादा ही मामला सामने निकल के आएगा। अभी हाल ही में ये भी खबर सामने आ रही है कि एक राजस्थान का लोकल बीजेपी लीडर भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो पूरा सिस्टम ही इसके, पूरी सरकार ही इसके अंदर कहीं ना कहीं मिली हुई है। तो वैसे में कितना आगे आ पाएगा इसमें हमें भी शंका है। लेकिन हम चाहते हैं कि एनटीए को स्थगित किया जाए, कोचिंग सेंटर्स पे बैन लगाया जाए और धर्मेंद्र प्रधान अभी कभी इस्तीफा दें। छात्रों की ये मांग है एनटीए को रद्द किया जाए और सरकार अपने हाथ में अपने नागरिकों की जिंदगी ले, उसकी जवाबदेही दे। हम यहाँ एनटीए ने जो सालों साल से 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं उसकी जवाबदेही मांगने के लिए हमारी डिमांड है कि एनटीए को रद्द किया जाए। आज की डिमांड नहीं है, सालों साल की डिमांड है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, कोई गारंटी नहीं लेता कि स्टूडेंट की जिंदगियों के साथ क्या होगा और लगातार मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। छात्र सुसाइड तक करने को मजबूर है। आज हमारे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमें लिबरेट करने चाहिए वो लिबरेट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ फांसी का फंदा बनते जा रहे हैं। इसीलिए उन सारे छात्रों को के न्याय के लिए उनको सॉलिडारिटी देने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेरी मौजूदगी इस टाइम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफिस के बाहर है, जहां पर आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग धरना प्रदर्शन कर रही है। जैसे कि जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बाहर आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है वो धरना प्रदर्शन कर रही है बराबर, और जो है ये सवाल उठा रही है और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। जी देखिए, आज हम सभी स्टूडेंट साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के सभी छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मोदी सरकार से हक मांगने के लिए कि वो बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। जो सरकार पेपर को सुरक्षित नहीं कर सकती, पेपर लीक
नहीं रोक सकती, वो देश के बॉर्डरों को क्या सुरक्षित करेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है वो बराबर धरना प्रदर्शन कर रही है और जो है वो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जो है वो बराबर मांग जो है वो कर रहे हैं और जो है वो एनटीए के ऑफिस के बाहर बराबर धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। हमारी सिर्फ एक और एक यही मांग है कि देश के बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो ये हर साल की तरह होता है ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सब भाजपा के राज के अंदर होता है। आप देखते आ रहे हैं 12 साल से भाजपा की सरकार है, हर साल एक ही चीज होती है, वह बंदे पकड़े जाते हैं, फिर दोबारा छूट जाते हैं, फिर अगले साल सेम वही चीजें दोहराई जाती हैं। अभी संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि ये बीजेपी के ही लोग हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं। जी, उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सही, ठीक ही कहा होगा। इस तरह से ये नीट का पेपर लीक हुआ और करीब 22 लाख छात्र जो हैं उनका भविष्य अधर में लटक गया। ऐसे पढ़े लिखे लोग जो युवाओं की बातें करते हैं, ऐसे सरकार को खराब करने में लगे हुए हैं। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके इस पेपर के लिए पढ़ते हैं, आज वही पेपर लीक हो जाता है। क्या वो लोग ऐसे डॉक्टर बन पाएंगे? गरीब बच्चों के माँ बाप ये होते हैं कि वो आगे जाके उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारे लिए कुछ करेगा, उनका नाम रोशन करेगा, और ऐसे पेपर लीक करके सब कुछ खराब कर देते। पढ़े लिखे लोग ये दिखाते कि हमको सब कुछ आता है, बट वो यही ओछी हरकत करके दिखाते कि बीजेपी सरकार एकदम बेकार है, कुछ जांच नहीं कर पाएगी। वो एंड में यही बोलेगी पेपर का कुछ नहीं हो सकता, पर हम यहाँ पे अपने हक के लिए खड़े हुए हैं और हम उनसे यही मांगते हैं कि वापस से पेपर हुआ जाएगा और जो पेपर हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा। मेरा उनका ये कहना है कि जो बच्चे गरीब है या जिनके माँ बाप पैसे जोड़ के अपने बच्चे को किसी ट्यूशन तक भेजने के लिए पैसे कमाते हैं, और वही लोग आज यहाँ पर सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। जो दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उन्हें तो नहीं पता नहीं कि क्या सिचुएशन है यहाँ दिल्ली की, बट अगर हम ऐसी खराब हरकत करेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे, तो ऐसे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार जो बीजेपी की सरकार वो एकदम खराब है। देखिए, हम 22 लाख लोगों के भविष्य के साथ मोदी जी ने खिलवाड़ करा। धर्मेंद्र प्रधान जी का हम इस्तीफा मांगना चाहते हैं। जब से भाजपा की सरकार देश में बनी है, जब से मोदी जी ने सारे पेपर लीक कर दिए हैं, जब नीट का पेपर आता, जब बच्चों के भविष्य के साथ मोदी जी खिलवाड़ करते हैं, इस देश को मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि सुरक्षित चले, सेफ रहे। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 2025 में भी अलग अलग स्टेटों में होता जा रहा है। कुल अभी 2014 से कुल 90 पेपर लीक हो चुके हैं। ये पूरी सरकार ही पेपर लीक की सरकार है। तो आपको और हम आपके वीडियो के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री युवाओं को बस बगला रहा है, ना इनको नौकरी देना चाहता है, बस इनको एक मंत्र फूंक रखा है कि वोट लेने के लिए ये लोग हैं, युवा बस वोट लेने के लिए ही है, बाकी ये सब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरी सरकार जोड़ तोड़ के बंदर बाट करके पैसा खा रही है बस।